लगता है कॉमरेड AK रॉय, विनोद बाबू और तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनकी संयुक्त विचारधारा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राय बाबू की विचारधारा काफ़ी अहम रहेगी। राय बाबू की विचारधारा हम इसलिए रहेगी कि आज जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे तमाम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वे अगर फंस जाते हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद तो इसलिए कि उनके पास विचारधारा नहीं है। वो जैसे ही राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं वो पूंजीवाद की शरण लेते हैं। आज हमारे पास भी एक चैलेंज होगा कि हम कॉर्पोरेट्स के माध्यम से पॉलिटिक्स में आए या फिर क्राउड फंडिंग के माध्यम से आए। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स में अपने आप समय लगेगा, हम लोग समय लेंगे, लेकिन हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही आएंगे। और क्राउड फंडिंग यानी नहीं करना है, ठीक ना? की जनसंख्या में लोगों का योगदान कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहा है कि राज्य में बदलाव होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम राज्य में बदलाव करेंगे तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होगी, हमारी विचारधाराएं क्या होंगी। तो हमें लगता है कॉमरेड AK रॉय, विनोद बाबू और तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनकी संयुक्त विचारधारा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राय बाबू की विचारधारा काफ़ी अहम रहेगी। राय बाबू की विचारधारा हम इसलिए रहेगी कि आज जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे तमाम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वे अगर फंस जाते हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद तो इसलिए कि उनके पास विचारधारा नहीं है। वो जैसे ही राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं वो पूंजीवाद की शरण लेते हैं। आज हमारे पास भी एक चैलेंज होगा कि हम कॉर्पोरेट्स के माध्यम से पॉलिटिक्स में आए या फिर क्राउड फंडिंग के माध्यम से आए। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स में अपने आप समय लगेगा, हम लोग समय लेंगे, लेकिन हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही आएंगे। और क्राउड फंडिंग यानी राय बाबू की विचारधारा। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट्स के माध्यम से अगर आएंगे तो फिर तो हम लोग कॉर्पोरेट के लिए काम करेंगे, MP बनेंगे, MLA बनेंगे, लेकिन फिर कॉर्पोरेट के सिद्धांत में चलेंगे। और आज भारत की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो कॉर्पोरेट की समस्या है कि चुनकर जो जाते हैं वो कॉर्पोरेट्स के साठगांठ से जाते हैं। आज नक्सल की समस्या भी कॉर्पोरेट की देन है, तमाम समस्याएं कॉर्पोरेट के कारण है। इसीलिए मेरा मानना है कि हम लोग राय बाबू की जो सिद्धांत है, उनकी जो विचारधारा है, वो हमारे जो नए युवा जो 2024 में पॉलिटिक्स में अपने रास्ता को तय करेंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और कम से कम उनके चरणों की धूल के बराबर तो बन सकते हैं। राय बाबू बनना तो आज के दौर में आसान नहीं होगा। ये त्याग और ये तपस्या एक आधुनिक जीवन में आज का युवा कर पाएगा। इतनी उनके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आज के जो इतने मैंने ऐशपूर्ण जीवन, महंगी गाड़ियां, बड़े अच्छे कपड़े पहनने का ख्वाहिश रखने वाले युवा राय बाबू को अगर 1% भी फॉलो कर लेते हैं तो मुझे लगता है इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इसी प्रेस के माध्यम से पढ़े थे राय बाबू के जीवन की, कोई चोर उनके घर में आया था, जब वो खाली हाथ निराश लौट रहा था तो उन्होंने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया कि एक चोर भी आया तो निराश मत हो, तो मेरी घड़ी खोल के ले जाओ। तो आज के दौर में ऐसे इंसान का बन पाना, ऐसे इंसान का राजनीति में स्थापित हो पाना थोड़ा सा असंभव लगता है, लेकिन प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि संसार का मतलब ही होता है परिवर्तन, संसार का नियम। राय बाबू नहीं बना जा सकता, उनके सिद्धांतों पर चला जा सकता है। हम लोग भी कोई अगर कहता है कि राय बाबू बनेंगे तो ये कहेंगे कि असंभव वाली बात है, पर उनके सिद्धांतों पर चला जा सकता है। उनके सिद्धांतों पर जाकर राज्य की जो राजनीति है उसे स्थापित किया जा सकता है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी जीत होगी। सरकार से क्या मांग करते हैं कि राय साहब भवन हो या कोई रोड हो या? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि धनबाद जो रेलवे स्टेशन है राय बाबू के नाम से किया जाए, उसका नाम Gracias.